हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निर्देशांक 2, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो दिए गए कार्तीय तल में हमें इसकी पहचान करनी है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स अक्ष क्षैतिज वाली रेखा, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर वाली रेखा, तो ये दोनों परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। बच्चों, मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स पर संख्याएं धनात्मक होते हैं परंतु बाईं ओर ऋणात्मक। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर की ओर वाई पर संख्याएं धनात्मक होती है परंतु नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये दोनों रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग को चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें बच्चों देखो, यदि कोई बिंदु है तो बिंदु के निर्देशांक को बच्चों हम x, y से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x निर्देशांक और y निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु वो की जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? धनात्मक धनात्मक, क्योंकि x और y दोनों ही धनात्मक हैं। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में x का ऋणात्मक चिन्ह होगा और y का धनात्मक। इसी प्रकार बच्चों तीसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होगा और y का भी ऋणात्मक, अर्थात दोनों का ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में x का होगा धनात्मक और y का होगा ऋणात्मक। ठीक है। अब बच्चों देखो, दिया गया बिंदु क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2, -4, अर्थात बच्चों देखो x का क्या है, x यहाँ पर धनात्मक 2 है और y क्या है, ऋणात्मक 4। तो पहला है यहाँ पर धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। तो प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। अब चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखेंगे, देखो x का निर्देशांक +2 और y का -4, अर्थात बच्चों देखो ये वाला बिंदु, तो यह बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, g को। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु g है जिसका निर्देशांक 2, -4 है। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।